नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर इंदुबाला सोनी आज आपको फिर लेकर चलती हूँ एक नए पड़ाव पर अपनी जागृति की यात्रा में। साथियों, आज हम बात करेंगे साक्षी भाव के बारे में। देखिए, साक्षी भाव का अर्थ है जो भी हो रहा है, चाहे विचार हो रहा हो, चाहे कर्म हो रहा हो, हम उस होते क्षण में अपने भीतर एक बिंदु पर मात्र दर्शक हों। शरीर के प्रति साक्षी हुआ जा सकता है क्योंकि भीतर हमारे एक चेतना है, पृथक है, वो अलग है। यह हाथ में उठाती हूँ, इस वक्त एक क्रिया हो रही है, लेकिन आपके भीतर ख्याल रखें कि जब भी आप हाथ उठाते हैं तो भीतर एक चेतना है जो देख रही है कि हाथ उठ रहा है। जब रास्ते पर आप चल रहे हों तो आपके भीतर कोई देख रहा है कि आप चल रहे हैं। जब भी आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपके भीतर कोई देख रहा होता है। इस तरह 24 घंटे आपके भीतर कोई देखने वाला बिंदु है, लेकिन आपको उसका होश नहीं है। इस बिंदु का हमें स्मरण आता जाए, उसकी रिमेम्बरिंग आती जाए, उसका होश आता जाए। जैसे जैसे उसका होश हमें आता जाएगा वैसे वैसे उस बिंदु में क्या होगा, जागरण होता जाएगा। बिंदु टूटने लगेगा और उसके ऊपर के आवरण हटने लगेंगे। तब हम पाएंगे कि हम हमारी प्रत्येक क्रिया के साक्षी हैं, यहाँ तक कि निद्रा के भी। जब आप सो जाएंगे तब भी आपके भीतर एक बिंदु है जो जागा हुआ है। कभी आपने ख्याल किया है कि आप सोए हुए हैं, समझ लो आपका नाम राम है, कोई विष्णु विष्णु चिल्ला रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन किसी ने कहा राम तो आप तुरंत उठकर बैठ जाएंगे। नींद में भी कोई सुन रहा है कि आपके अंदर आपका नाम राम है। माँ अपने बच्चे को लेकर सोती है, बाहर से कारों के इंजन की बहुत आवाज़ें आती है, वो नहीं उठती, लेकिन जैसे ही बच्चा जरा सा रोया माँ उठ जाती है, उसे संभाल लेती है। चलो एक प्रयोग स्वयं के साथ करें कि रात में सोते समय अपना नाम लेकर, जैसे राम, कि ठीक 5 बजे उठ जाना, तो आप हैरान रह जाएंगे कि सुबह ठीक 5 बजे आपकी नींद टूट जाएगी। कोई भीतर, आपके भीतर जो जागा हुआ है वो 5 बजे, ठीक 5 बजे आपको उठा देगा। हमारे भीतर बड़ा साक्षी बिंदु है और वो रात में सोता भी नहीं है। उसके भीतर, हमारे भीतर एक बोध बना रहता है। शरीर सोता रहता है लेकिन उसके भीतर कोई जागा रहता है। देखिए, एक बुद्ध के समय की बात करते हैं कि बुद्ध के समय कहा जाता है कि उनके साथ 10,000 भिक्षु रहते थे। देखते थे उनका उठना बैठना सोना। भिक्षु बड़े हैरान थे कि बुद्ध जिस करवट सोते थे रात भर उसी करवट सोते रहते थे, और यहाँ तक कि वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिलाते थे। उनका एक भिक्षु था आनंद, उसने बुद्ध से पूछा कि आप एक ही करवट सोते रहते हैं और हाथ पैर भी नहीं हिलाते हैं सोते समय, क्या कारण है? बुद्ध ने कहा, स्मृति पूर्वक सोता हूँ। साक्षी भाव तब भी बना रहता है जब तक मैं ना चाहूँ हाथ पैर नहीं हिल सकते, और जब तक मैं करवट न बदलना चाहूँ करवट नहीं बदलती। मेरे भीतर कोई जागा है, वो देख रहा है। हमने देखा कि जागने की शारीरिक क्रियाओं में तो साक्षी भाव हो ही सकता है, निद्रा के समय भी साक्षी भाव हो जाता है। तो जिस जिस मात्रा में हमारी चेतना जागेगी उस मात्रा में हमारा साक्षी भाव होगा। अपने शरीर की क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव लाने के लिए हमें क्या करना है कि जीवन का हर काम साक्षी भाव से करें। भोजन करते समय साक्षी भाव से करें, होश रहे कि भोजन कर रहा हूँ। एक एक क्रिया दिखाई पड़नी चाहिए। कौर बनाया, कौर उठाया, मुंह में ले जाया गया, चबाया गया, पानी की गिलास उठाई, पानी पिया गया। एक एक छोटे बिंदु को जानते हुए करें, भीतर होश बना रहे, भीतर स्मरण जागृति बनी रहे। तो इस प्रकार हमारी शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ हमारी जो मन की क्रियाएं हैं ना, उनका भी जागरण हो जाएगा। और जब शरीर और मन दोनों की क्रियाओं का जागरण होगा तो क्या होगा, एक अद्भुत जागी हुई चेतन स्थिति आप सतत अनुभव करने लगेंगे। अभी तो ऐसा है कि हम ऐसे घर हैं जिसका दिया बुझा हुआ है, तब हम ऐसे घर होंगे जिसका दिया जला हुआ है। साक्षी भाव में हो तो दिया जल जाता है, और जब भीतर दिया जले तो जीवन में क्या होते हैं, पाप विलीन हो जाते हैं।
भीतर दिया जला हो चैतन्य का, तो जो भी कर्म होते हैं वे पुण्य होते हैं। भीतर का दिया बुझा हो तो जो भी कर्म होंगे वो पाप होंगे। कोई भी कर्म पाप और पुण्य नहीं होता। आमतौर से हम यही मानते हैं कि कर्म जो है वो पुण्य और पाप होते हैं। यह बात नहीं है। जिस व्यक्ति के भीतर का दिया बुझा है वह कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। दिख सकता है कि वह अच्छा काम कर रहा है क्योंकि वह जिनके भीतर दिए जले हैं ना, उनके कर्मों का अनुसरण करता है, तो वहाँ उसका अहंकार होगा। उसके काम अच्छे दिखाई पड़ेंगे लेकिन होंगे तो पाप ही। जिस व्यक्ति के भीतर का दिया जला हो वह जो भी करेगा वह पुण्य होगा। हमारा अंतस मूल्यवान है। तो आप आज से ही जो भी कार्य करें साक्षी भाव से करें और अपने भीतर का दिया जलाएं। आज बस इतना ही साथियों। हम फिर मिलेंगे नए ज्ञान नए विजडम के साथ। धन्यवाद।